ओम शांति। आज 12 जून 2025। आज की मुरली से मेडिटेशन। बाहर दुनिया की शोर शराबा से कुछ क्षण के लिए हम स्वयं को पूरी तरह से अलग कर एकदम स्थिर अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाते हैं। स्थूल शरीर एकदम स्थिर, सारे हलचल क्षमा, सारी कर्मेंद्रियां शीतल। मस्तक की चोटी से लेकर पैरों की उंगली तक संपूर्ण शरीर एकदम रिलैक्स। शरीर की स्थिरता स्वतः मन की स्थिरता को प्रदान कर रही है और मन को एकदम साक्षी होकर डिटाच होकर के देखते हैं। ऐसे डिटाच होकर देखने से महसूस करेंगे मन एकदम शांत हो रहा है। और अब इस सुंदर विजुअलाइजेशन करते हैं। हम बैठे हैं एक बहुत प्राचीन गुफा के अंदर, जैसे शास्त्रों में पांडवों की गुफा दिखाए हैं। उस गुफा के अंदर हम बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। साथ साथ मैं अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हूँ। इस भ्रुकुटी की कुटिया में देह और देह की दुनिया से संपूर्ण न्यारे मैं देही। इस देही रूपी गुफा में मैं बैठकर निरंतर तपस्या कर रही हूँ। बाहर दुनिया की बातों से मैं पूरी तरह से कटक हूँ। वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर जरा भी असर नहीं डाल पा रहे हैं। उस वातावरण से मैं संपूर्ण परे हूँ, डिटाच, अलग न्यारे हूँ। अपने अंदर झांक झांक कर देख रही हूँ। अपने स्वस्वरूप को निहार रही हूँ। स्व के गुण और विशेषताओं को देख रही हूँ। और यह अंतर्मुखता की गुफा मुझे सबसे न्यारा होने के साथ साथ बाप का प्यारा बना देती है। और बाप का प्यारा मुझे स्वतः सबसे न्यारा बना देती है। और मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ मेरे प्यारे बाबा की एकदम करीब, एकदम समीप परम धाम में, उस महाज्योति के एकदम सम्मुख में मैं बैठी हूँ। बड़े ही प्यार से मेरे शिव साजन को निहार रही हूँ। उनके प्यार में पूरी तरह से खो चुकी हूँ। उनके लव में लवलीन हो चुकी हूँ। उस प्यार के सागर के तले में जाकर गहरा प्यार का अनुभव कर रही हूँ। एकदम शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव हो रहा है। कितना मैं देह से न्यारी देही बन चुकी हूँ
उतना बाबा का निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार मुझे अनुभव हो रहा है। बाबा के प्यार में मैं पूरी तरह से खो चुकी हूँ। बाबा के साथ कंबाइन हो चुकी हूँ। एक ही अनहद नाम, मेरा बाबा। बाबा मैं हो चुकी हूँ। बाबा में जैसे कि बाबा के प्यार में लवलीन हो चुकी हूँ। और ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में स्थित हो गए और मैं अपना फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लिया। और बाप दादा मुझे दिखा रहे हैं, एक महान योगी याद की यात्रा में बैठा है और उसे अनेक माया का तूफान आ रहा है। उसके साथ उसका युद्ध चल रहा है और उसे योग से हटाने के बार बार बहुत सारे तूफान आ रहे हैं। बाबा कह रहे, बच्चे जब तुम याद की यात्रा में बैठते हो ऐसे माया बहुत तूफान लाती है, लेकिन तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है। चाहे कितने भी भुलाने की कोशिश करे, तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे माया ऐसी ऐसी विकल्प लाएगी जो माथा खराब कर देंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करो, चार्ट रखो और उसमें सुधार करो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, इसलिए विस्तार में साधना को कभी छिपा नहीं देना। साथ साथ बाबा मुझे बहुत उमंग उत्साह चढ़ाकर कह रहे, बच्चे तुम बेहद के सरकार को मदद करने वाले हो, इसीलिए कम से कम 8 घंटा रहने का पुरुषार्थ करो, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। साथ साथ बाबा मुझे ज्ञान और विज्ञान का राज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, विज्ञान अर्थात योग, जिससे तुमको हेल्थ मिलता है, और ज्ञान से तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ जाते हो, नॉलेजफुल बन जाते हो। ये कहकर बाबा अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर को मेरे भ्रुकुटी के बीच में टच कर दिए और जैसे कि मुझे ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं, मेरी बुद्धि की सफाई कर रहे हैं, मेरी दृष्टि एकदम सतो प्रधान पवित्र बन रही है, जिससे मेरा सारे भटकन बंद हो रहा है। बस मेरे एक आंख में शांति धाम, आंख में मुझे सुखधाम दिखाई दे रहा है। और कह बच्चे आज सारा दिन अपने दोनों नेत्रों से शांति धाम और सुखधाम को देखने का अभ्यास करो। इस अभ्यास से तुम सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। और बाबा आज मुझे अटेंशन खिंचवा रहे, बच्चे तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो तुम आसुरी परिवार के बन जाते हो। इस एक सेकंड में तुम ईश्वरीय संप्रदाय से आसुरी संप्रदाय बन जाते हो। इसीलिए सारा दिन अपने को इस ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय परिवार का समझकर आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य करना, कभी भी देह अभिमान को आने नहीं देना। एक कहकर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर अपना वरदान हाथ पर रखकर वरदान दे रहे, बच्चे अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारी देही भव विदेही भव, वहां से वरदान प्राप्त कर बाबा के दिए हुए शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए मैं बाबा से छुट्टी लेकर नीचे आ रहा हूँ। और आने से पहले बाबा के दोनों हाथों को पकड़कर प्यार से चूम रहा हूँ। दिल से बाबा का धन्यवाद कर रहा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, कदम कदम गुना शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। मैं आत्मा आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। बाबा से दृष्टि, वरदान और शक्तियों से भरपूर होकर एक सेकंड में पुनः आकर अपने भ्रुकुटी के कुटिया में स्थित हो गई।
ओम शांति शांति।